गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज का विषय है हमारा है कि मैंने देखा है अक्सर कि फेक रिच जो है, फेक रिच यानी मतलब जिनको हम लोग बोल सकते हैं नकली अमीर। नकली अमीर की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये बहुत दुखद विषय है दोस्तों। मैं देखता हूँ कि आसपास में वातावरण में या मेरे ज़िले में, प्रदेश में दिन पर दिन मैं देख रहा हूँ कि जो फेक रिच है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि हम लोग अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव, अपने इष्ट मित्रों को दिखाना चाहते हैं कि हम अमीर हैं, पर एक्चुअल में भैया हम लोग अमीर है नहीं। हम क्या करते हैं? बैंक से फाइनेंस कराई, पैसा फाइनेंस कराया बैंक से लोन लिया, 1 लाख रुपए हमारे पास थे और 15 लाख रुपए की हमने कार ली। अब पता लगे कि हमने 15 लाख की कार तो ले ली, हमारे पास कुल 1 लाख रुपए था। बाद में हमने 15 लाख रुपए की कार ले ली। पता लगा कि 10 साल तक, 12 साल लग जाता है कार की EMI भरते भरते। 10-12 साल में हम लोग पैसे को जो हम लोग जोड़ना चाहिए वो हम लोग पैसा नहीं जोड़ते, क्योंकि हमारे पास जब 10 साल आगने वाले 10 साल बाद हम देखेंगे तो हमारे पास 15 लाख रुपया नहीं होंगे, हमारे पास सिर्फ कार होगी और उस कार की 15 साल में कीमत हो जाएगी लगभग 3 लाख रुपए। इसके कारण दिन पर दिन हम देखते जा रहे हैं कि फेक रिच की संख्या बढ़ती जा रही है। असल में क्या है कि हम लोग पता नहीं किस ज़माने में जी रहे हैं कि रिश्तेदारों को हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास कार है, हमारे पास ये है, हमारे पास विलासिता की चीज़ें हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस कदर से अगर आप जीवन यापन करोगे तो पूरे जीवन भर आप अमीर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास, मान लो आप किसान हैं, थोड़ी देर के लिए किसानों को भी देख रहा हूँ मैं कि उनके पास मान लो 5 एकड़ ज़मीन है। 5 एकड़ की ज़मीन की मोटी मोटी आमदनी अगर देखा जाए तो 2.5 लाख रुपये है सालाना की। तो देखता हूँ कि 2.5 लाख रुपये में से वो अपना खर्चा जो है, घर का खर्चा भी निकालने के बाद उसमें से 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये निकाल के या रिश्तेदारों से कर्जा करके या बैंक से लेके और वो कार के शोरूम पे दे देते हैं। बाकी जो पैसा है 10 लाख 12 लाख रुपए वो सेंक्शन करवा लेते हैं, लोन सेंक्शन करवा लेंगे। वो 12 साल तक वो उस कार की EMI भरते रहेंगे। पता लगे भैया 12 साल बाद वो कार की कीमत कम हो गई और वो 3 लाख रुपए बच गई। अब धीरे धीरे क्या होगा? आपने सोचा कि 12 साल में हम लोगों को जो पैसा जोड़ना था, जो धन जोड़ना था, वो आप लोग नहीं जोड़ पाए। दोस्तों, इसके लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक राइटर है, एक ऑथर है, जिनकी ये बुक है रिच डैड पुअर डैड। इस पुस्तक को जो व्यक्ति पढ़ लीजिए, जो व्यक्ति पढ़ लेगा अपनी लाइफ में, जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ लेगा, वो जीवन में अपनी संपत्ति को इस तरीके से बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, यदि 15 लाख रुपए अगर आपके पास होते, यदि वो 15 लाख रुपए अगर आपके पास आज हैं या 15 साल बाद भी यदि आपके पास 15 लाख रुपए हैं, तो आपका पैसा ही आपको पैसा कमा के देगा। चाहे वो फिर म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो। दोस्तों, आपको जीवन में, हम लोगों को अगर अमीर बनना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम लोगों को लाइबिलिटी कम खरीदना होगा। लाइबिलिटी मतलब वो चीज़ें जो हम लोगों को खर्चा बढ़ाती है, हमारे परिवार का खर्चा बढ़ा रही है, उन चीज़ों को कम करना पड़ेगा। उसके बजाय उसके स्थान पर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स पे ध्यान होगा। एसेट्स मतलब संपत्ति, और एसेट्स वो चीज़ें हैं जिनसे हम लोगों को आय होती है। चाहे एक हमारे घर में एक छोटी सी किराना दुकान है, अगर उससे आय हमको होती है तो वो हमारी एसेट्स है। अगर हमारे घर में ज़मीन है और अगर उससे हमको फसल पैदा होती है तो वो हमारे लिए एसेट्स है। अगर हमारे घर में भैंस है, अगर उससे आमदनी पैदा होती है तो वो हमारे लिए एसेट्स है। अगर हमारे घर में कार है और अगर कार से अगर आमदनी हो रही है, अगर उसकी 50,000 रुपये, 30,000, 40,000 रुपये महीना अगर उसके आमदनी आ रही है तो वो हमारे लिए एसेट्स है। कार खरीदना बुरी बात नहीं है, कार खरीदिए, कार खरीदने के लिए कोई दिक्कत नहीं, मगर कार कब खरीदी जाए कि जब आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, तब जाके आप लोग 10 लाख रुपये की कार खरीद सकते हैं। मगर आज के समय में इसका दोस्तों उल्टा है कि हमारा समाज जो है 1 लाख रुपये पास में है और 10 लाख रुपये फाइनेंस करवा के और कर्ज में बन जाता है, और पता लगे कि 10 साल बाद कोई भी उस कार को देखने वाला नहीं है। 5 साल बाद ही, 2 साल बाद, 1 साल बाद ही कारों की कई वैरायटियाँ आती है और हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं लोग? बहुत बड़ा फ्लैट खरीद लेते हैं, बहुत बड़ा फ्लैट खरीद लेते हैं। फ्लैट खरीदने के बाद क्या होता है? उन्होंने कहा भैया फ्लैट खरीद लेते हैं।
फ्लैट खरीद लिया, पूरे जीवन भर की कमाई जो है, पैसा, रिश्तेदारों से पैसा, इधर उधर से आई हुई कमाई का पैसा भी पूरा हमारे फ्लैट में चला जाता है। और आखिरी में बहुत व्यक्ति जो है 20 साल 30 साल लग जाते हैं। अब जिस व्यक्ति के 30 साल यदि ईएमआई भरने में लग जाए, 20 साल अगर ईएमआई भरने में लग जाए, तो आप सोचिए कि वो कैसे अमीर हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि महंगे महंगे जो क्रेडिट कार्ड आप लोग यूज़ करते हो, सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, मैंने देखा युवाओं को 1,10,000 1,20,000 रुपये का सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। और कहाँ से लिया? लोगों को चमकाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मैं अमीर हूँ, जबकि लोगों को इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कौन सा सेल फ़ोन है, कौन सा आईफोन है। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, लोग कोई नहीं देखता आज के समय में। मगर हम लोग दिखावटी के चक्कर में क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और क्रेडिट कार्ड का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भरते हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इतना खतरनाक लगता है कि आदमी पूरे जीवन भर उससे उबर नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थे फेक रिच मानसिकता के लोग। कार से चलना, महंगे महंगे फ़ोन खरीदना और एसेट्स में कमी रखना और अपनी लाइबिलिटी मतलब वो चीज़ें जो आपका घर से पैसा खींच रही, जो आपसे खर्च जो है बढ़ा रही है। अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो अपनी लाइबिलिटी को कम रखें और अपनी जो एसेट्स है, अपनी आमदनी का जो पड़ा है उसको भारी रखें, तो जीवन भर आप लोग दिक्कत में नहीं रहोगे। एक बहुत अच्छे मशहूर कवि ने लिखा है, एक शायर ने लिखा है कि आमदनी कम है तो खर्चा कम कीजिए और जानकारी कम है तो चर्चा कम कीजिए। दोस्तों, जानकारी का मतलब ये कि आपको विषयों की समझ होना चाहिए। जैसे कि ये पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड, एक पुस्तक है जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और ये रतन टाटा जी की बिजनेस बुक है। उसके बाद ये नेपोलियन हिल की ग्रीन थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक है, देख लीजिए। तो ये बुकें जो है पढ़ने से दोस्तों आपको जानकारी होगी, ज्ञान होगा, आपके जीवन में अद्भुत प्रकाश होगा। और बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा अपने दोस्तों से कि फेक रिच मत बनाइए, दिखावे की अमीरी मत करिए, महंगे महंगे शादी ब्याह मत करिए। आप लोग कोई मतलब नहीं है कि एक शादी में 1 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लगने के बाद फिर 10 साल तक परिवार बन जाता है और कोई मतलब नहीं, फिर जिसके बाद रिश्तेदारों के पास रहता है। और ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी आमदनी कम है। आपकी आमदनी किसी की कम नहीं है। मैंने देखा है लोगों को कि जिसकी आमदनी 1.5 लाख रुपए महीना है, उसकी सैलरी भी 15 दिन ही पूर्ति है और 16वें दिन वो किराना की दुकान पर जाता है और उधारी में सामान लेके आता है। और जिसकी 5,000 रुपये सैलरी है, वो व्यक्ति भी 4,000 रुपये में अपना गुजारा कर लेता है और 1,000 रुपये अपने सेविंग में या म्यूचुअल फंड में बचा लेता है। तो दोस्तों, पैसे का सवाल नहीं है कि आमदनी आपकी कितनी है, आपकी जो सोच है, आपकी जो मानसिकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अमीर हैं। यदि आपका ध्यान अगर एसेट्स बढ़ाने में है तो आप अमीर है, और यदि आपका ध्यान आपकी लाइबिलिटी बढ़ाने में, आपके खर्चे बढ़ाने में है, तो समझ लीजिए कि आप देश के सबसे गरीब व्यक्ति है। तो ये है फेक रिच और एक रियल अमीर की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों से सभी से आग्रह करता हूँ कि ये चैनल जो है मेरा, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो कोशिश कर रहा हूँ मैं चढ़ने की, कि मैं आपको अच्छे से अच्छे लाइफ में आपको इक्विपमेंट दूँ, मोटिवेशन दूँ आप लोगों को। और मैं खुद भी आपसे सीखता हूँ दोस्तों, मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।